हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम कैसे सिंपल एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। अब आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अगर मुझे लारावेल के अंदर एपीआई के थ्रू डेटा इंसर्ट करवाना है माई एसक्यूएल टेबल के अंदर, तो किस तरीके से करवा सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कोई भी एपीआई, लारावेल की एपीआई को पोस्टमैन के अंदर कैसे कॉल करवाते हैं। तो वहां पे हमने किया किया था, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक यूआरएल बनाई थी, लाइक लोकल होस्ट कॉलन 8000। अब 8000 कहाँ से आ रहा है? तो जब भी हम लारावेल को सर्वर के ऊपर सर्व करते हैं तो वहां पे एक पोर्ट नंबर क्रिएट होता है। उसके बाद हमने लिखा था index.php/api/login। अब देखिए यहाँ पे आप रूट के अंदर एक माइनर सा चेंज और कर सकते हो, लाइक अगर आपको यहाँ से index.php निकाल देना है एंड देन आफ्टर अगर आप सेंड करते हो तो अभी आपको सेम रिस्पॉन्स मिलेगा। इट मीन्स कि आप विदाउट index.php भी एपीआई को कॉल करवा सकते हो। वहां पे index.php की जरूरत नहीं है। अगर आप करवाते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं करवा रहे हो तो भी ठीक है। सो ये एक कुछ बेसिक चीज थी जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस नहीं की थी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल, जहां पे हम सीखेंगे किस तरीके से हम एक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करके वहां पे डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है? तो सबसे पहले तो मुझे एक डेटाबेस चाहिए, उस डेटाबेस को मुझे कनेक्ट करना है मेरे लारावेल की एप्लीकेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक लारावेल एपीआई नाम से एक डेटाबेस मैंने क्रिएट करके रखा है। उस डेटाबेस को अगर मुझे कनेक्ट करना है मेरे लारावेल एप्लीकेशन के साथ, तो मैं चले जाऊंगा मेरे लारावेल के कोड के अंदर और यहाँ पे हमारे पास है डॉट env फाइल। इस डॉट env फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। डॉट env फाइल के अंदर यहाँ पे हमें डीबी कनेक्शन माई एसक्यूएल दिख रहा है। तो माई एसक्यूएल के अंदर होस्ट नेम दिखा रहा है लाइक 127.0.0.1। आप यहाँ पे लोकल होस्ट भी कर सकते हो। पोर्ट नंबर 3306। अगर आपने माइस्क्यूल का पोर्ट नंबर चेंज नहीं किया है तो ये जो है वही रखिए। डेटाबेस का नाम जो हमने अभी किया कि लाइक लारावेल अंडरस्कोर एपीआई हमने कर दिया है, तो हम वो रख सकते हैं। यूजर नेम हमें मालूम है कि हमारा जो जैम्प होता है उसका डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है। अगर आपने चेंज किया तो आप चेंज किया हुआ यूजर नेम। और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक होता है, और उसको भी अगर आपने चेंज किया तो वो न्यू पासवर्ड आप दे सकते हो। और आप इस फाइल को सेव कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा आपके लारावेल एप्लीकेशन के साथ। नाउ अब मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली माई एसक्यूएल के अंदर जाके वहां पे टेबल क्रिएट करते हैं। बट एज वी नो कि जब भी हमें लारावेल के अंदर कुछ टेबल क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। अब लारावेल के अंदर माइग्रेशन मॉडल, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम है तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लाइक लारावेल मॉडल क्या होता है, लारावेल माइग्रेशन क्या होते हैं, लारावेल की पूरी प्लेलिस्ट की भी हमने दी हुई है, जो कि हमने बिगिनर्स सीरीज बनाई थी। तो वो आप एक बार प्रिफर कर लीजिए ताकि आपको मॉडल माइग्रेशन के बारे में बहुत ही इजीली पता चल जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक माइग्रेशन और मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सो यहाँ पे वही हमें कमांड लिखना है, php artisan एंड देन मेक। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है मॉडल। अब मॉडल के अंदर क्या ले लेता हूँ, लाइक मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट के लिए मॉडल क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट एंड देन हम यहाँ पे कर देते हैं हाइफन एम। अब हाइफन एम करने से क्या होगा, तो यहाँ पे आपका मॉडल और माइग्रेशन दोनों एक साथ क्रिएट हो जाएंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए हमारा मॉडल और माइग्रेशन दोनों क्रिएट होके आ चुका है। और अब ये मॉडल और माइग्रेशन मुझे कहाँ पे दिखेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए HTTP फोल्डर को हम यहाँ पे कॉलेप्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ऐप के अंदर जाके हमें मॉडल्स का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टूडेंट का फोल्डर। सो यहाँ पे मेरा आ चुका है स्टूडेंट का मॉडल। अब माइग्रेशन कहाँ पे दिखेगा, माइग्रेशन मुझे दिखेगा डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स का माइग्रेशन जो कि क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आईडी बाय डिफॉल्ट आ रही है, मैं उसको कर देता हूँ स्टूडेंट स्कोप आईडी। एंड नेक्स्ट मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम। सो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले लिया, उसकी डेटा टाइप मुझे रखनी है वर्कर, सो मैंने यहाँ पे दे लिया स्ट्रिंग। एंड उसकी एक साइज डिफाइन कर देता हूँ मैं, लाइक यहाँ पे डिफाइन मैंने कर दिया 100। देन मुझे एक और चाहिए, लाइक मुझे चाहिए स्टूडेंट का मोबाइल। एंड मोबाइल के लिए भी सेम मैं डेटा टाइप रख रहा हूँ, सिर्फ मैं उसके साइज कम करके मैंने कर दिया 10। सो ये मेरा माइग्रेशन बन के रेडी हो चुका है।
अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को माइग्रेट करवाना है मेरे डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पे सिंपल एक कमांड हम एग्जीक्यूट करके php artisan माइग्रेट, एंड माइग्रेट लिखने के बाद सीधा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ऑलरेडी 4 माइग्रेशन यहाँ पे हमारे पास आते हैं और एक माइग्रेशन हमने क्रिएट किया है। चलिए तो हम हमारा टेबल चेक कर लेते हैं कि हमारे टेबल बने हैं कि नहीं बने हैं। तो यहाँ पे मैंने लारावेल एपीआई के डेटाबेस के ऊपर क्लिक किया। देखिए यहाँ पे मुझे 6 टेबल्स दिख रहे हैं। अब ये 6 टेबल कौन कौन से है वो समझते हैं। तो पहला टेबल है मेरा फेल जॉब्स है, कि कुछ जॉब्स फेल होती है डेटाबेस की, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। पासवर्ड रीसेट टोकन, अगर आपको पासवर्ड रीसेट करवाना है तो उसका टोकन भी आप जनरेट कर सकते हो लारावेल के अंदर। पासवर्ड एक्सेस, सॉरी, पर्सनल एक्सेस टोकन, ये क्या है, तो ये आगे जाके है जब हम ऑथेंटिकेट करेंगे थ्रू द सेंटम एपीआई, तो वहां पे किस तरीके से होगा वो यहाँ पे स्टोर होगी सारी चीजें। देन हमने जो स्टूडेंट्स नाम का एक और टेबल क्रिएट किया है वो आ चुका है, और यूजर्स नाम का टेबल है, और एक और टेबल है माइग्रेशन। जब भी आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो तो उस माइग्रेशन की एंट्री यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से हमारे टेबल बन चुके हैं, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स का भी टेबल बन के आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल के अंदर मेरे डेटा को इंसर्ट करवाना है, बट थ्रू द एपीआई। तो एपीआई के थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और हम क्या करते हैं, एक और कंट्रोलर बना देते हैं फॉर स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ php artisan make, एंड देन मैं लिख देता हूँ कंट्रोलर, एंड मेरे कंट्रोलर का नेम मैं ले लेता हूँ लाइक स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर। ना बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर सिंगल कंट्रोलर से भी तो हम वर्क कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू द वर्क यूजिंग सिंगल कंट्रोलर, लेकिन वहां पे कोड मैनेजमेंट थोड़ा टफ हो जाएगा। और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोड मैनेजमेंट प्रॉपरली हो पाए, इसलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हमारा कंट्रोलर हर एक चीज के लिए अलग बने। जैसे कि मेरा एक मॉडल बनाया, तो मैं उसके लिए पूरा कंट्रोलर अलग बनाने की ट्राई करूंगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमारा एक कंट्रोलर आ चुका है, स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर। मैं एंटर करता हूँ एंड सी, हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है। सो हम एचटीटीपी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, एंड स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। नाउ अब जैसे कि हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे। नेम उसको दे देते हैं पब्लिक फंक्शन एड स्टूड, एंड देन इसके अंदर हम पास करवा देते हैं रिक्वेस्ट $REQ। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम कोई भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस के अंदर डेटा को सबमिट करवाना है यूजिंग माय एपीआई। सो नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ $REQ ऑफ एड स्टूड, ये क्या है, तो ये पैरामीटर में मेरे क्लाइंट के थ्रू पास करवाने वाला हूँ। इक्वल्स टू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रू, क्योंकि मुझे वहां से क्या करवाना है, ट्रू वैल्यू पास करवाना है। जब उसकी वैल्यू ट्रू हो तभी ये डेटा इंसर्ट होने चाहिए। नाउ वहां से जो मेरे पास आएगा, लाइक मेरे पास आने वाला है स्टूड नेम इज इक्वल टू $REQ ऑफ ST नेम, देन स्टूड पास इज इक्वल टू $REQ ऑफ ST पास। सो ये क्या है, तो ये मैं पैरामीटर पास करवाने वाला हूँ मेरे क्लाइंट के थ्रू, यानी कि मेरे पोस्टमैन के थ्रू हम नॉर्मली पास करवाएंगे। अब मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले $स्टूड इज इक्वल टू न्यू, एंड देन हमारे मॉडल का नेम। सो हमारे पास मॉडल है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जब आप मॉडल का नेम यानी कि मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ऊपर की तरफ आपको ऐप यूज मॉडल्स ऑफ स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, तभी इस ऑब्जेक्ट का आप यूज कर पाओगे। नाउ अब इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $स्टूड ऑफ मेरे टेबल की फील्ड का नाम। तो टेबल के फील्ड का नाम है स्टूडेंट नेम। सो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट नेम। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, मुझे चाहिए स्टूडेंट मोबाइल। सो हम यहाँ पे चेंज करके स्टूडेंट मोबाइल ST मोबाइल कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू $स्टूडेंट नेम। सो मेरे पास जो वेरिएबल है मैं उस फील्ड के ऊपर स्टोर करवाने वाला हूँ। नाउ $स्टूड ऑफ स्टूडेंट अंडरस्कोर मोबाइल इज इक्वल टू $स्टूड मोबाइल। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर कौन सी वैल्यू जाने वाली है वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, $स्टूड ऑफ सेव, दैट्स इट।
इतना कर देंगे तो हमारे जो भी डेटा है वो वहां पे स्टोर हो जाएंगे। एंड देन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, और वो रिस्पॉन्स चाहिए जेसन फॉर्मेट के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ जेसन। अब जेसन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट के जो डेटा है उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हो, या फिर कोई मैसेज। यहाँ पे मैं नॉर्मली पास करवाने वाला हूँ मैसेज ऑफ फ्लाइज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारी ये इंसर्ट की पूरी एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक फंक्शन बनाया, अभी हमारी एपीआई का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर चले जाते हैं। एंड एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक और रूट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं रूट क्रिएट कर लूंगा, लेकिन एक चीज याद रखिए, जब भी आप रूट क्रिएट कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर रूट के लिए, जैसे कि मेरा ये स्टूडेंट के लिए रूट सारे बनने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट रूट। अब इससे क्या होगा, इससे आपके जो भी डेवलपर्स है उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, ये कि ये किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मेरा होने वाला है, लाइक मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ स्टूडेंट, तो ऐड स्टूड, ये मेरा पाथ है जहां से मैं डेटा को ऐड करवाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ मेरा कंट्रोलर। ओके, सो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे कंट्रोलर का नाम, यानी कि स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर डबल कॉलन क्लास, एंड देन कॉमा करके हमारे फंक्शन का नाम। सो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है ऐड स्टूडेंट। सो हम उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट्स इट। सो हमारा रूट बन के रेडी हो चुका है एपीआई का। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे क्लाइंट के थ्रू से कॉल करवाना है और देखना है कि हमारे डेटा इंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे क्लाइंट यानी कि पोस्टमैन के अंदर। अब पोस्टमैन के अंदर आके सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे रूट चेंज करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ से दिया हुआ है एड स्टूड। सो हम यहाँ से ले लेते हैं एड स्टूड को। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स की जो भी वैल्यू पास करवानी है वो सेम यहाँ पे जो हमने लिए वही होने चाहिए। लाइक हमने यहाँ पे लिया है ऐड स्टूडेंट, तो हमारे पास वहां पे भी यही हमें यूज करना है। सो मैंने यहाँ पे करे ऐड स्टूडेंट, देन मेरे पास था एस टी नेम इज इक्वल टू तमीम, देन मेरे पास है एस टी मोबाइल। सो मैं यहाँ पे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हमारा हो गया मोबाइल नंबर। दैट्स इट, हमने दो चीजें यहाँ पे करवा दी है। एंड देन हम क्या करते हैं, मेथड हमें मालूम है कि हमें पोस्ट ही रखनी है क्योंकि हमने रूट पोस्ट क्रिएट किया है। एंड नाउ अब हम क्लिक करते हैं सेंड के ऊपर। जैसे ही हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे ये डेटा हमारे टेबल के अंदर जाने चाहिए। सी नाउ अब यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है। अब ये एरर क्या दे रहा है, अननोन कॉलम। तो देखिए यहाँ पे माई एसक्यूएल के अंदर एरर आ चुकी है अननोन कॉलम की, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे है स्टूडेंट एरर, लेकिन उसकी स्पेलिंग के अंदर कुछ मिस्टेक है। सो हम यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट मोबाइल। ओके, नाउ अब वापस चले जाते हैं एक बार फिर हमारे पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर जाके हम इसको कर देते हैं सेंड। अब देखिए मैसेज आ चुका है स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, दैट्स मीन्स हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है हमारे टेबल के अंदर। हमारे टेबल के अंदर आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे डेटा यहाँ पे इंसर्ट होके आ चुके हैं, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प की वजह से ऑटोमेटिक आ गया था, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लारावेल एपीआई का यूज करके किसी भी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवा सकते हो। आई होप आपको ये चीजें इजीली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने ये इंसर्ट का कोड करवाया है और किस तरीके से हमने एपीआई को कॉल करवाया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये सीरीज के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक और नए वीडियो के साथ लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।